हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंदू सर। मेरे चैनल टीच माय गोल में आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जो मैं विषय या टॉपिक लेकर आया हूं, हिंदी सौरभ जो 10वीं कक्षा की सूरदास के पद, जो हमारे द्वितीय कविता हिंदी सौरभ का सूरदास जी के पद जो हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहूँगा। चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्न उत्तर डिस्कशन करेंगे मैट्रिक परीक्षा प्रस्तुति अनुसार। अगर दोस्तों इस वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को ब्लॉक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक या विषय है प्रश्न उत्तर डिस्कशन या आलोचना। सूरदास जी के पद हम जो हिंदी सौरभ का द्वितीय जो पद या कविता हम पढ़ चुके हैं, तो उसका हम प्रश्न उत्तर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक ठोक देना। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इस जो वीडियो में कुछ अगर गलती भी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का हम विषय को शुरू करते हैं। सूरदास जी के पद जो हम कविता अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं। जो इसके लेखक या कवि कौन है दोस्तों ना, महान तेजस्वी श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं, जो बड़ी अच्छी तरह से सुंदर या मधुर वर्णन हिसाब से किसका ना बाल लीला, किसका बाल लीला, श्री कृष्ण जी की जो बाल लीला है मधुर ढंग से अच्छी तरह से वर्णन किया है जो सूरदास के पद में अपने। तो दोस्तों चलिए, प्रश्न नंबर 1 में दिया प्रश्न क्या पूछा गया, जो सवाल है उसको हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। जो प्रश्न नंबर 1 जो 1 में जो पूछा गया सवाल है, कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत और क्यों करता है। जो प्रश्न नंबर 1 दिया गया सवाल क्या है दोस्तों ना, कृष्ण यशोदा से भगवान श्री कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत और क्यों करता है। जो शिकायत क्यों करता है उसका उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा उसका उत्तर ना, बालक कृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत करता है कि उनके बड़े भैया बलराम उन्हें चिढ़ाता है और यह भी कहता है कि तुम्हें खरीद कर लाया गया है ना। किसको हम कविता में अच्छी तरह मैं समझा चुका हूं दोस्तों। अगर कविता को नहीं देखे हैं तो जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसमें जाकर देख लीजिएगा सूरदास के पद। तो किस लिए चिढ़ाता है, कौन चिढ़ाता है ना, श्याम जी के बड़े भैया बलराम जी बालक श्री कृष्ण को चिढ़ाता है कि तुम्हें खरीद कर लाया गया है, बोलकर उसको चिढ़ाता है। यही शिकायत करने अपनी माँ के पास जाता है। उसके बाद देखते हैं ख प्रश्न में क्या पूछा गया सवाल है, बलराम श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं। बलराम श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों, बलराम श्री कृष्ण से बार बार पूछता है तुम्हारे माता पिता कौन हैं, नंद गोरे हैं यशोदा गोरी है, तू क्यों काला है। यही बोलकर उनके ग्वाल बालकों के सामने उसको खिल्ली उड़ाते हैं। किसको, बालक श्री कृष्ण जी को यही बारंबार पूछते हैं। उसके बाद ग में प्रश्न पूछा गया सवाल है, यशोदा किसकी कसम खाती है और क्यों खाती, क्या कहती है। तो सॉरी, यशोदा किसकी कसम खाती है और क्या कहती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, यशोदा गोधन की कसम खाती है और श्री कृष्ण जी को ये कहती है मैं ही तेरे माता हूँ और तू ही मेरे पुत्र है, यही बोलती है। कौन बोलती है, यशोदा माँ। उसके बाद जो घ में प्रश्न पूछा गया सवाल है, चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं। उत्तर होगा दोस्तों इसका ना, नंद गोरे हैं यशोदा गोरी है, तू क्यों काला है या सांवला है। यही बात सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए भैया बलराम ग्वाल बालक के सामने जो चिढ़ाता है, तो ग्वाल बालक ने चुटकी बजाकर नाचते हैं, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 2
में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित पदों का अर्थ 2 या 3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। जो कविता का पद है उसको हम सरल हिंदी भाषा में व्यक्त करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित पदों का अर्थ हम लिखेंगे 2 या 3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। का में दिया है, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। जो इसका हम अर्थ मैं समझा चुका हूं दोस्तों उस जो कविता में। तो उत्तर होगा जो हम इसका अर्थ लिखेंगे अभी। बलराम भैया मुझे बार बार पूछते हैं न, क्या बलराम भैया मुझे बार बार पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता तात कौन है, बोल के बार बार मुझे पूछते हैं। उसका बाद देखते हैं जो खा में क्या पूछा, सुर श्याम मोही गोधन की सौही माता तू पूत। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? उत्तर, माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती है तुम्हारे बड़े भैया चुगलखोर और जन्म से शरारती है, यह दुष्ट है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरे माता और तू मेरे पुत्र है। उसके बाद गा में इसका अर्थ क्या है, तनक तनक चरणिन सौ नाचत मन ही मन रिझावत। उत्तर है, बालक श्री कृष्ण घर के आंगन में खेल रहे हैं दोस्तों। श्री कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं, नाच रहे हैं। वो गाते गाते नन्हे नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन में मग्न हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। उसके बाद जो परवर्ती घ, कबहू का चित्र प्रतिबिंब खंभ में लोनी लिए खवावत। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ना नन्हे बालक श्री कृष्ण मग्न से नाच रहे हैं, कभी घर के बाहर कभी अंदर जा रहे हैं। घर में जाकर थोड़ा मक्खन भी खा लेते हैं, थोड़ा मुंह में लगा लेते हैं, कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे भी माखन खिला देते हैं। इसका अर्थ। उसके बाद जाते हैं प्रश्न नंबर 3, जो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। तो जो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया सवाल है, एक एक वाक्य में उसका उत्तर हम देंगे दोस्तों। जो परीक्षा में ऐसी तरह की क्वेश्चन आती रहती है। तो का में पूछा गया सवाल क्या है, बाल लीला पद के रचयिता कौन है? या बाल लीला जो पद के रचयिता या लेखक या कवि कौन है? उत्तर होगा, बाल लीला पद के रचयिता महान कवि सूरदास जी है, जो तेजस्वी कवि सूरदास जी है। उसके बाद जो ख में पूछा गया सवाल क्या, कौन कहता है कि तुझे मोल कर लाया है? उत्तर होगा, बलराम कहता है कि तुझे मोल कर लाया गया है। उसके बाद जो ग में प्रश्न पूछा गया सवाल है दोस्तों, बलराम पुन पुन क्या कहता है? जो पुन पुन बारंबार, इसका अर्थ है क्या दोस्तों? पुन पुन का अर्थ है बारंबार क्या कहता है। तो उत्तर होगा, बलराम पुन पुन श्री कृष्ण को पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है। पुन पुन यानी बारंबार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है। उसका बाद जो घ में जो पूछा गया सवाल, ग्वाल बालक किस तरह हंसते हैं? इसका अर्थ होगा, इसका उत्तर, ग्वाल बालक चुटकी बजाकर श्री कृष्ण जी को हंसते थे। उसके बाद जो गा में जो पूछा गया सवाल है, माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? जो पूछा गया हम कविता में वर्णन किए हैं, माँ यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को मारना सीखा है बोलकर अपनी माता से यह कहती है। चा में जो पूछा गया सवाल है, कौन दाऊ पर नहीं खिजोते हैं या उसको नहीं मारते हैं, नहीं चिढ़ते हैं? माता यशोदा दाऊ पर नहीं खिजोती हैं, इसका उत्तर है मेरे दोस्तों। उसके बाद जो हम छ में जो पूछा गया सवाल, श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम यानी जो काला यानी सांवला। उत्तर होगा, श्याम शरीर का अर्थ है काला या सांवला है। उसका बाद जो ज में पूछा गया क्या है प्रश्न, जनमत को हो धूत का अर्थ क्या है? जनमत यानी जन्म, जन्म कहा, धूत का अर्थ बलराम जन्म से ही शरारती है। जो जन्म से माता यशोदा श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि वो जन्म से ही शरारत है, चुगलखोर है, जो बोल रहे थे। उसके बाद जो झ में जो प्रश्न है क्या, माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? इसका अर्थ होगा मेरे दोस्तों, माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाकर कहती है मैं ही तेरी माता तू मेरी पुत्र है बोल के श्री कृष्ण जी को कहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं?
कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? इसका उत्तर होगा कृष्ण अपने प्रतिबिंब को जो खंबे में दिखाई देते हैं उसका जो प्रतिबिंब यानी छवि, उसका छाई, उसे माखन खिलाते हैं जो बालक श्री कृष्ण जी। उसके बाद जो परवर्ती जो प्रश्न जो पूछा गया क्या है, यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? हर्षित यानी आनंदित यानी खुशी या मग्न। यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? इसका उत्तर होगा यशोमती यानी यशोदा बाल कृष्ण की जो लीला, उसका जो लीला देखकर वो बहुत आनंदित हो जाए, दूर से खड़ी होकर बाल कृष्ण जी की लीला जो अपने आप नाचती है, गाती है, उसे देखकर यशोमती यानी यशोदा मैया बहुत आनंदित हो जाती है। उसके बाद जाते हैं दोस्तों भाषा ज्ञान। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं भाषा ज्ञान की ओर। जो व्याकरण, प्रश्न नंबर जो 1 में दिया गया सवाल एक है, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम जो व्याकरण में हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो तत्सम शब्द क्या है हमें तो दोस्तों तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द यानी तत् और सम, तत् युक्त सम से मिलकर बना है जो तत्सम शब्द हम अभी हम डिस्कशन करेंगे। जो तत्सम रूप हम इस जो शब्द का हम लिखेंगे। तत् यानी तत्सम, तत् यानी क्या है? तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है दोस्तों समान। तत् का अर्थ क्या है? तत् का अर्थ है उसको, सम का अर्थ है समान। संस्कृत शब्द सहित जो समान, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के में लिया जाता है, जो साहित्य में जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हम दिए गए शब्द का हम तत्सम रूप लिखेंगे, जो तद्भव में होंगे उसको हम तत्सम में लिखेंगे। मोल का तत्सम शब्द है मेरे दोस्तों मूल्य। उसी तरह 100 का है सत, जो 100 यानी सत। उसी तरह जो पूत का तत्सम जो रूप होगा पुत्र। उसी तरह तनक का तत्सम रूप होगा दोस्तों थोड़ा, यानी तनक जो माखन खावत, जो हम कविता में पढ़ चुके हैं। उसी तरह धूत यानी शरारती होता है, शरारती जो शैतान दुष्ट, उसका तत्सम रूप। उसके बाद जो बाह यानी भुजा बाहु, यह कहते हैं जो बाह, इसका तत्सम रूप। उसके बाद जो मैया का जो माँ, तो हम जानते हैं जो मैया तत्सम रूप होगा उसका दोस्तों मैया का माँ। उसी तरह खिजैयों का क्या होगा? चिढ़ाना। खिजैयों का तत्सम रूप होगा चिढ़ाना। उसके बाद गैनी यानी जो गाय, जो गैया माता, जो गौ माता, उसका गैया नहीं है, माने में जो बहुवचन होगा इसलिए गायों, यानी जो सफ़ेद और काले गाय को जो बुलाती थी कि कौन? बालक श्री कृष्ण जी मग्न में, तो गैनी का होगा दोस्तों गायों। उसके बाद जो कजरी का तत्सम रूप होगा काला यानी जो कजरी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया। जो सवाल क्या है, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। जो हम उड़िया में क्या बोलते हैं दोस्तों? जो प्रतिशब्द जो प्रतिशब्द आमे जो ओटा ओडिया रे को जो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची जो शब्द जो जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो हम लिखेंगे जो नीत यानी नीतिदिन, उसका नीति नित्य कर्म, इसका जो समानार्थी जो शब्द है। उसी तरह चरण का पद, पाँव, पैर, यह है समानार्थी शब्द। उसी तरह कर का समानार्थी शब्द है कर यानी जो हम बोलते हैं जो कर, हस्त, एक हस्त जो हाथ, शुल्क कर टैक्स जो बोलते हैं उसी को। उसके बाद जाते हैं बाह यानी जो भुज, जो बाहु, यही है उसका प्रतिशब्द। उसके बाद रिस का जो समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? गुस्सा, क्रोध, नाराजगी,
यह है इसका समानार्थी शब्द। उसी तरह तात, तात यानी पिता, बाप। उसके बाद जात का जीव समूह, जाना, तो नहीं जात, खेलन नहीं जात, जो कृष्ण जो बोलते हैं खेलन नहीं जात रिस के मारे, जो खेलन नहीं जात, जो कृष्ण जो कविता में सूरदास जी ने वर्णन किया है, नहीं जात, जात यानी जो कविता में नहीं जाना, इसलिए जीव समूह जाना। उसके बाद बदन, बदन का है शरीर, देह, तनु, काया, जो वदन का प्रत समानार्थी शब्द। उसके बाद दोस्तों श्याम, श्याम यानी काला, सांवला, श्री कृष्ण जी को भी श्याम कहा जाता है, श्याम काला जो सांवला। उसके बाद धूत यानी शरारती, दुष्ट, उसका समानार्थी शब्द। उसके बाद सौ का सत, सौ। उसके बाद पुत्र का पूत का पुत्र, बेटा, शरीर का अंग, काया, इसका समानार्थी शब्द है। उसी तरह खीजो का खिजाना, चिढ़ाना। उसके बाद जो लास्ट यानी क्या है लास्ट दोस्तों, चबाई, चबाई यानी चुगली, चुगलखोर। चबाई जो माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण जी को कहती है, जो प्यार से समझाती है ना, तुम्हारे बड़े भैया तो बड़े चुगलखोर हैं और जन्म से ही शरारती है, जो बोलती है और कसम खाकर कहती है माता यशोदा, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ तू मेरी पुत्र है, मैं तेरी माता हूँ, बोल के जो बहुत ही सुंदर रूप से सूरदास जी ने जो बाल लीला की रचना की है श्री कृष्ण जी के। दोस्तों अगर इस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।